दिल्ली की शाम ढल रही थी। सूरज अस्त होने जा रहा था और आसमान गहरे गुलाबी और बैंगनी रंगों से रंगा हुआ था। वीर और आशीष बचपन के दोस्त सालों बाद मिल रहे थे और उन्होंने फैसला किया कि वे शहर के कुछ ऐतिहासिक जगहों को देखेंगे। उन्होंने सबसे पहले अग्रसेन की बावली को चुना, जो अपने भव्य वास्तुशिल्प और रहस्यमय कहानियों के लिए प्रसिद्ध है। जैसे ही वे चांदनी चौक की भीड़ भाड़ वाली गलियों से निकले, हवा में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। सूरज अब ढल चुका था और बावली के ऊपर सिर्फ एक धुंधला अंधेरा छाया हुआ था। करीब से देखने पर 100 से भी ज्यादा सीढ़ियां अंधेरे कुएं में उतरती हुई दिखाई दे रही थी। यार, ये तो वाकई में थोड़ी डरावनी लग रही है, वीर ने थोड़ी घबराहट के साथ कहा। आशीष ने उसे हंसते हुए टोका, ये तो सिर्फ कहानियां हैं वीर, चलो अंदर चलते हैं और इसे खुद देखते हैं। कुछ हिचकिचाहट के साथ वे सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। हर कदम पर हवा ठंडी होती जा रही थी। सीढ़ियों के घुमाव के कारण नीचे का कुआं नजर नहीं आ रहा था। अचानक आशीष ने वीर का हाथ पकड़ लिया। उसने फुसफुसाते हुए कहा, वीर सुनो, कुछ आवाज आ रही है। वीर ने ध्यान से सुना। एक हल्की सी फुसफुसाहट नीचे से आ रही थी, मानो कोई उन्हें बुला रहा हो। वे दोनों रुक गए। हवा में सिर्फ उनकी अपनी सांसों की आवाज गूंज रही थी। फिर एक ठंडी हवा का झोंका आया, जिसने उनकी गर्दन के बाल खड़े कर दिए। थोड़ी देर रुकने के बाद आशीष ने बहुत हिम्मत जुटाई और कहा, चलते हैं, शायद कोई आवारा कुत्ता होगा। धीरे धीरे वे दोनों नीचे उतरते हुए उन्होंने देखा कि दीवारों पर मशालें टिकी हुई थी। उन्होंने अपनी लाइटर निकाली और कुछ मशालों को जलाया। अचानक दीवार पर बनी एक मूर्ति की आंखें चमक उठी। वे लाल थी, मानो गुस्से से जल रही हो। वीर चीख कर पीछे हट गया। आशीष ने उसे संभाला। वीर, शांत हो, ये सिर्फ रोशनी का खेल है। लेकिन जैसे ही उसने यह कहा, एक और डरावनी घटना घटी। सीढ़ियों के नीचे से एक काला कोहरा उठा और उनके चारों ओर घूमने लगा। कोहरे के बीच से कराहने और चीखने की आवाज आ रही थी। वे दोनों सहम गए। अब उनकी हिलने की भी हिम्मत नहीं हो पा रही थी। कुछ देर बाद कोहरा छटा और आवाजें भी बंद हो गई। वीर और आशीष पूरी तरह से हिल गए थे। वे वहां से भागना चाहते थे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि ऊपर जाने के लिए कौन सी सीढ़ी सही है। जैसे ही वे घबराकर इधर उधर देख रहे थे, उन्होंने सीढ़ियों से सबसे नीचे एक आकृति खड़ी हुई दिखाई दी। यह एक लंबी काली छाया थी, जिसकी कोई छाया नहीं थी। उसकी आंखें चमक रही थी और उससे सिर्फ भयानक दुर्गंध निकल रही थी। वे दोनों चीख उठे और पीछे हटने लगे, लेकिन सीढ़ियां खत्म हो चुकी थी। साया अब उनके करीब आ रहा था। अचानक आशीष की जेब से एक छोटी सी मूर्ति गिर गई, जो उसकी दादी ने उसे दी थी। जैसे ही मूर्ति जमीन से टकराई, रोशनी फैल गई और काली छाया गायब हो गई। वीर और आशीष वहीं गिर पड़े। वे दोनों पूरी तरह से घबराहट और थकावट से टूट चुके थे। कुछ देर बेहोशी में पड़े रहने के बाद आशीष की आंखें खुली। उसने देखा कि सूरज निकल आया है और बावली के ऊपर हल्की सी रोशनी फैल रही है। वीर अभी भी बेहोश था। आशीष ने उसे झकझोरा और धीरे धीरे उसे होश में लाया। वीर ने चौंक कर इधर उधर देखा, मानो वह यह सुनिश्चित करना चाहता था कि वह भयानक रात का सपना देख रहा था। आशीष ने उसे रात की घटनाओं के बारे में बताया।
पहले तो वीर को यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब उसने अपनी जेब में मूर्ति खोजी और वो गायब थी, तो उसे भी यकीन हो गया कि कुछ हुआ है। वह कोई ख्वाब नहीं था। हिलते डुलते हुए वे किसी तरह सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आए। बावली के बाहर चाय की एक छोटी सी दुकान थी। उन्होंने वहां चाय पीकर थोड़ा आराम किया। दुकानदार एक बूढ़ा आदमी था जिसने उन्हें बावली के बारे में पूछा। वीर ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ रात की घटनाओं का जिक्र किया। बूढ़े आदमी ने सिर हिलाया, मानो उसे पहले से ही सब पता हो। उसने कहा, अग्रसेन की बावली में कई कहानियां हैं। कहते हैं रात में यहाँ अजीब अजीब सी चीजें होती है। कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पर आत्माएं भटकती है जो कभी इस कुएं में डूब चुकी है। आशीष ने पूछा, लेकिन वो काली छाया क्या थी? बूढ़े आदमी ने जवाब दिया, कुछ कहते हैं वो एक राजा की आत्मा है जो कभी यहाँ राज करती थी। कुछ कहते हैं वो एक बुरी ताकत है जो लोगों को बावली में खींच लेती है। वीर और आशीष कुछ बोल नहीं सके। वे जानते थे कि उन्होंने जो अनुभव किया था वह कोई आम बात नहीं थी। उन्होंने बूढ़े आदमी को धन्यवाद दिया और वहां से चले गए। दिल्ली की चहल पहल के बीच भी उनके दिमाग में अग्रसेन की बावली की भयानक रात का खौफ बना रहा। उस रात को वे दोनों कभी भूल नहीं पाएंगे। यह एक ऐसी याद थी जो उन्हें जिंदगी भर डराती रहेगी और उन्हें यह भी याद दिलाती रहेगी कि कभी कभी इतिहास के भव्य स्मारकों में अंधेरे रहस्य भी छुपे होते हैं। सालों बीत गए। वीर और आशीष अपने अपने जीवन में व्यस्त हो गए, लेकिन अग्रसेन की बावली की वो भयानक रात उनके जहन में हमेशा ताजी रही। कभी कभी सपने में उन्हें फिर वही सीढ़ियां, वही अंधेरा और वही काली छाया दिखाई देती है। एक दिन आशीष को वीर से फोन आया। वीर की आवाज घबराई हुई थी। उसने कहा, मुझे तेरी मदद चाहिए। वो मूर्ति वापस आ गई है। कुछ देर पहले वीर अपने पुराने सामान की सफाई कर रहा था। अचानक उसकी नजर एक पुराने डिब्बे पर पड़ी। डिब्बे खोलते ही उसने देखा कि उसकी दादी की दी हुई वो छोटी सी मूर्ति वहीं रखी हुई है। वीर को समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो सकता है। वो बुरी तरह घबरा गया। उसने तुरंत आशीष को फोन कर दिया। आशीष भी सहम गया। उसे भी उस रात की भयावह घटनाएं याद आ गई। उसने वीर को सलाह दी कि वो उस मूर्ति को वापस बावली में ले जाए और किसी मंदिर के पुजारी को पूरी घटना बताए। अगले दिन दोनों दोस्त फिर से अग्रसेन की बावली के सामने खड़े थे। इस बार दिन का वक्त था, लेकिन बावली उतनी ही खौफनाक लग रही थी। उन्होंने हिम्मत जुटाकर सीढ़ियां उतरनी शुरू की। हर कदम के साथ ठंडी हवा होती जा रही थी। उनके रोंगटे खड़े हो रहे थे। नीचे पहुंचकर उन्होंने मूर्ति को उसी जगह पर रख दी जहां से वो गायब हुई थी। जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, उन्हें लगा कि हवा में एक ठंडी लहर दौड़ी। उन्होंने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। फिर वह जल्दी जल्दी से सीढ़ियां चढ़कर वो बावली से बाहर निकल आए। वहां से सीधे एक मंदिर गए और वहां के पुजारी को सारी कहानी बताई। पुजारी ने ध्यान से उनकी बात सुनी और फिर उन्हें बताया कि वो मूर्ति शायद किसी सुरक्षा कवच का काम कर रही थी। उसी रात बावली की आत्माओं ने उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन मूर्ति ने उन्हें बचा लिया। वीर और आशीष ने राहत की सांस ली। उन्होंने पुजारी को धन्यवाद दिया और वहां से चले गए। रास्ते भर उस रात की बातें वे दोनों याद कर रहे थे। उन्होंने फैसला किया कि वो दोबारा कभी अग्रसेन की बावली में नहीं जाएंगे। कुछ समय बाद अजीब घटनाएं होना
बंद हो गई। वीर और आशीष की जिंदगी पटरी पर लौट आई, लेकिन उनके दिलों में हमेशा के लिए एक खौफ बना रहा। अग्रसेन की बावली का खौफ। वो जानते थे कि कभी कभी इतिहास के पन्नों में लिखी कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती, बल्कि उनमें छुपा होता है एक अदृश्य सच। और ये वही सच था जिसने उन्हें डरा दिया, और ये वही सच था जो उन्हें हमेशा याद दिलाता रहता था कि दुनिया में ऐसी चीजें मौजूद है जिन्हें हम कभी समझ नहीं सकते। आज की हमारी वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड बी होम टीम।